रखवाले, मेरी नैया तेरे हवाले। कर दो भवसागर से पार, आया तेरे द्वारे ओ दाता। कर दो भवसागर से पार, आया तेरे द्वारे। मैं आया तेरे द्वारे, मैं आया तेरे द्वारे। सतगुरु सुन ले मेरी पुकार, आया तेरे द्वारे। सदानंद सुन ले मेरी पुकार, आया तेरे द्वारे। आनंद सतगुरु जी। प्रेम में इस वाणी में क्या दर्शाते हैं महापुरुष? देखो, उस सतगुरु पिता के पास कौन जाता है? बिल्कुल दुखी होके जाता है, बिल्कुल जीव दुखी होके उसको याद करता है, इसको याद नहीं करता। और दर दर के धक्के खा के, हर जगह धक्के खा के, जहां उसका कोई इलाज नहीं होता है, वो बिल्कुल परेशान होके वो फिर उस सतगुरु पिता को याद करता है। पूरे मंदिरों में जाता है, पूरे तीर्थों में जाता है, पूरे व्रत करता है, लेकिन उसके घर में शांति नहीं आती। जो जैसा उसको बोला वो वैसा ही कर लेता है, लेकिन फिर भी उसके घर में शांति नहीं आती। उसके घर में वो प्रेम नहीं आता। वो घर में प्रेम नहीं है। वो प्रेम के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उस शांति के लिए भटकता है। हर जीव भटकता है, चाहे पैसे वाला हो चाहे कैसा ही हो। सिर्फ जीव मतलबी है, उसको याद करता है, सिर्फ मतलब के लिए याद करता है उस सतगुरु पिता को। जब पूरे दर दर धक्के खा लेता है जीव, तब जाके उसको याद करता है। अगर उसको पहले याद कर ले तो तकलीफ आवे न को। जो भी शरण में जाओगा वो नू समझ लियो दुखी होके आवेगा। और जिसके पास ये पाप का पैसा, ये कागज का टुकड़ा है, वो कभी सतगुरु पिता को याद नहीं करता। वो उसको क्या बोलेगा, मेरे को तो जरूरत ही नहीं है भगवान की। जिसका अच्छा काम चल रहा है उसको जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप में ही भगवान है। याद कौन करता है? एक गरीब याद करता है, जिसके अंदर दया है, वो सतगुरु पिता को याद करता है। इसलिए बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके उस सतगुरु पिता को याद करता। फिर भी वो दाता इतना दयालु है, इतना दातार है, लास्ट स्टेज पे जाके भी वो उस जीव का हाथ पकड़ लेता है, उसका सहारा बनता है वो। फिर भी जीव भूल जाता है उसको। उसका सहारा बनने के बाद भी जब उसका अच्छा टाइम आता है, तब उस सतगुरु पिता को फिर भूल जाता है। फिर वो मैं के अंदर में फिर दोबारा उस काल में चला जाता है। देखो, उस कीचड़ से उसका निकालता, उस जीव को उसका सहारा बढ़ के निकाल लेता है। और जैसा ही साफ होता है तब उसको भूल जाता है। फिर वो काल जाल में फिर फंस जाता है, वो मैं में फिर आ जाता है। फिर भी वो सतगुरु पिता दयालु है। अगर फिर भी अगर उसको जीव याद करता है तो भी उसका सहारा बढ़ जाता है। सारा बिल्कुल हरते से याद करना प्रेमियों, छल कपट से नहीं मिलेंगे सतगुरु पिता। जो हरते से, जो प्रेम से उनको याद करेंगे, चाहे कितने ही आपने पाप कर रखे हो, कितनी आप गलतियां करते हो, अगर उस सतगुरु पिता को आप प्रेम से याद करोगे, हृदय से याद करोगे, तो बिल्कुल आपका सहारा बनेंगे। क्योंकि जीव की औकात नहीं है कि वो उस नियम पे चल सके। जीव हर सांस में, हर डंग पे गलती करता है, तो फिर भी दाता वो बख्शनहार है, बख्शते हैं आपको। वो बचावनहार है, आपको बचाते हैं वो। लेकिन किसको बचाते हैं? जो उनको प्रेम से याद करता है, हृदय से जो याद करता है प्रेमियों, उसी को बचाते हैं। कि मैं तो मूड गवार हूं दाता, मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैंने आपको दर दर ढूंढा है, आप कहीं नहीं मिले हो, मेरे को समझ में नहीं आता आप हो कहां, हर जगह आपको ढूंढ लिया लेकिन आप नहीं मिले हो। लेकिन तब वो मैं आपके द्वारे आया हूं, आपके पास आया हूं दाता,
आप मेरा सहारा बनिए, आप मेरा हाथ पकड़िए। मैं इस भाव सागर में उलझा हुआ हूँ, इससे मेरे को पार कराइए दाता। जो भाव सागर है 5, 25, 3, 33 का ही भाव सागर है प्रेमियों। 5 जो डाकू है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार है। इसी से पूरा भाव सागर है, इसी से सब इंद्रियां चलती है। 10 इंद्रियां जो आपका काम करती है, उसी से आपका कर्म बनता है प्रेमियों। सारा खेल 10 इंद्रियों का है, उसके ऊपर मन राजा है। जैसे इंद्रियां वो पूरा दिन में पूरा जो काम करता है जीव, वैसे का वैसा डाटा वो मन के पास चला जाता है, और वो मन का इतना ही काम है, उस मन आगे उस जो भी आपने कर्म किया है पूरे दिन में, वो कर्म आगे ढकेल देता है उसको। वो कर्म आपका फिट हो चुका है, वो किसी से मिटेगा नहीं। कौन मिटाएगा? सतगुरु पिता मिटा सकता है उसको। तो इस 10 इंद्रियों पे काबू पाना है और इस मन पे काबू पाना। अगर कोई जीव 10 इंद्रियों पे जो काबू पा गया तो मन को जीत लिया प्रेमियों। वो मन को समझो उसने अपना दोस्त बना लिया। लेकिन 10 इंद्रियों पे काबू पाना इतना आसान नहीं है प्रेमियों। जो पूर्ण गुरु की शरण में रहेगा वही 10 इंद्रियों पे काबू पा सकता है। तभी आप इस भाव सागर से पार जा सकते हो। पूर्ण गुरु से ही आपको इस भाव सागर से पार ले जा सकता है। तो प्रेमियों, ऐसा अपने अंदर दया गरीबी पैदा करो कि अपन सतगुरु पिता को ढूंढ ले। जब आपके अंदर दया गरीबी आएगी तो पक्का आप सतगुरु पिता को पा सकते हो। गरीबी का मतलब ये नहीं कि फटे कपड़े पहन लिए मैं गरीब हो गया, नहीं। इस मन को गरीब करना है प्रेमियों, इस मन को झुकाना है, वो गरीबी है। न कि कपड़े फटे पहनने से गरीब नहीं है। गरीब अपने मन को करना है। जो मन को गरीब करेगा उसके अंदर दया आएगी, और जिसके अंदर दया आ गई वो सतगुरु पिता को पाले। वही सतगुरु पिता उसका सारा बन जाता है। फिर उसको दर धक्के खाने की जरूरत नहीं है उस जीव को, क्योंकि वो फिर सतगुरु पिता उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर उसको भवसागर से पार कर देता है। चल भैया आनंद सतगुरु जी तेरी ओर। पहले कौन मनाइए, किसका लिए नाम, मात पिता गुरु अपना, भजो साहिब का नाम। मात पिता मिल जाएंगे, 1,84 माएं, साध संगत सेवा बंदगी, बिना मान कहनाए। दाता दया के दया मेरा रखियो, ओ जी।
सरजनहार बिगड़ी आप बनावे, ओ आप बनावे जी आप बनावे, आप बनावे जी आप बनावे। मेरा सतगुरु सरजनहार बिगड़ी आप बनावे। सत्संग के मैं ध्यान दे लियो, मैं ध्यान दे लियो, मैं ध्यान दे लियो। सेवा का आनंद जाओगे निहाल बिगड़ी आप बनावे, आप बनावे जी आप बनावे, आप बनावे जी आप बनावे। मेरा सतगुरु सरजनहार बिगड़ी आप बनावे, मजेदार बीज में नाव करा है, मजेदार बीज में नाव करा है। डगमग डगमग डोलन लाग्या, डगमग डगमग डोलन लाग्या। सतगुरु ने पकड़ा हाथ बिगड़ी आप बनावे, सतगुरु ने पकड़ा हाथ बिगड़ी आप बनावे, आप बनावे जी आप बनावे, आप बनावे जी आप बनावे। मेरा सतगुरु सरजनहार बिगड़ी आप बनावे। सतगुरु सदानंद जी ऐसे मिले, सतगुरु सदानंद जी ऐसे मिले। जन्म जन्म के कष्ट मिटे, जन्म जन्म के कष्ट मिटे। कट गए बंद 84 के बिगड़ी आप बनावे, कट गए बंद 84 के बिगड़ी आप बनावे, आप बनावे जी आप बनावे, आप बनावे जी आप बनावे। मेरा सतगुरु सरजनहार बिगड़ी आप बनावे। चलो बच्चों ने कोशिश करी लेकिन एक दो कली ये भूल गए, पूरा नहीं सुनाए। मजेदार बीच में खड़ी है, डगमग डगमग ढोलन लगी, तो ये मजेदार तो बीच में ही खड़ी है। जब सतगुरु पिता हाथ पकड़ेंगे तभी तो पार लेके जाएंगे प्रेमियों। तो अपना गुरु से प्रेम करो, उनका कहना मानो। अगर इस भाव सागर को पार करना है, उनका वचन का पालन करो। और सुमन की ड्यूटी जरूरी है, दोनों टाइम सुमन करें। विनोद हरिराम को दे दे, आगे आ जाओ, सुनाओ। आनंद सतगुरु जी तेरे, आनंद सतगुरु जी तेरे। सतगुरु के दरबार कीजे जवानी को
दयाल सत गुरु मिले रहूं चरण की धूल सेवानंद महाराधन दया बख्शी तुम तो दाता मेरे बेटी अगम के मुक्ति के दाता शरण पड़े की विनती सुनिए वो सत्संग नाम की गंगार कोई नाव चतर सुजान कोई नाव चतर सुजान न कोई नाव चतर सुजान सत्संग नाम की गंगार कोई नाव चतर सुजान कोई नाव चतर सुजान सत्संग नाम की गंगा है कोई नाव चतर सुजान बिन सत्संग तेरा परम न टूट कर्म कांड का न भांडा फूट इन सत्संग तेरा परम न टूट कर्म कांड का न भांडा फूट काल बलि तुल जोड़ लूट क्यों करता अभिमान काल बलि तन छोड़ लूट क्यों करता अभिमान क्यों करता अभिमान क्यों करता अभिमान सत्संग नाम की गंगा है कोई नाव चतर सुजान कोई नाव चतर सुजान कोई नाव चतर सुजान सत्संग नाम की गंगा कोई नाव चतर सुजान साथ संगत की सेवा कर ले में चित धर ले साथ संगत की सेवा कर ले सतगुरु चरणों में चित धर ले जब का नाम सुमर ले आवेगा तेरे काम वो उस साहिब का नाम सुमर ले आवेगा तेरे काम आएगा तेरे काम वो आएगा तेरे काम सत्संग नाम की गंगा कोई नाव चतर सुजान सत्संग नाम की गंगा कोई नाव चतर सुजान कोई नाव चतर सुजान कोई नाव चतर सुजान सत्संग नाम की गंगा कोई नाव चतर सुजान बात पतित को वो समझ पकड़ ले दसों इंद्रियों को काल में कर ले बात पतित इसको समझ पकड़ ले दसों इंद्रियों को वश में कर ले गुरु वचन का
कर ले तन दर से आत्म ज्ञान गुरु वचन का पालन कर ले तन दर से आत्म ज्ञान तन दर से आत्म ज्ञान तन दर से आत्म ज्ञान सत्संग नाम की गंगा कोई नावे चतर सुधा दासन दयानंद प्रकाशा मन अंध गुरु की आशा दासन दयानंद परमाशा मन अंध गुरु चरणों की आशा सतगुरु दर्शन की अभिलाषा तुरिया पद का ध्यान दर तुरिया पद का ध्यान गुरु सूर्या पद का ध्यान सत्संग नाम की गंगा कोई नावे चतर सुधा कोई नावे चतर सुधा कोई नावे चतर सुधा सत्संग नाम की गंगा कोई नावे चतर सुधा। बहुत बढ़िया कि सत्संग की इस गंगा में कोई चतर सुजान ही नहा सकता है। इसमें वही जिसके बहुत अच्छे भाग है, जो सौभागी है, उसको ही सत्संग मिलता है, ऐसे सत्संग नहीं मिलता। हर जीव कर्महीन जीव है, सब कर्मों का लेखा है। जिसके अच्छे कर्म है उसी को ही सत्संग मिलता है। जो बताया ना भी, जो गुरु वचन पे डट गया, जो गुरु वचन पे ध्यान लगा लिया, उसी ने आत्म ज्ञान होता है प्रेमियों, वही आत्म ज्ञान को प्राप्त करता है। तो सबसे मेन मुद्दा गुरु का वचन का पालन करना है, अपने गुरु पे विश्वास करना है प्रेमियों। जो अपने गुरु पे विश्वास करेगा, उनका वचन का पालन करेगा, उसी को आत्म ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा प्रेमियों। वही जीव इस सत्संग की गंगा में नहा सकता है। इस अमृत ज्ञान में वही पी सकता है जो अपने गुरु के वचन का पालन करेगा प्रेमियों। तो अपने गुरु पे विश्वास करो, अपने गुरु का कहना मानो, तो ही इस भवसागर से पार हो सकते हो प्रेमियों। कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांग है, ना किसी दूर से नाए ऊंचे बजान नारा गुरु नाम काए मन सुन सुन ये मन सुन सुन आनंद आवे, मन सुन सुन आनंद आवे, भजन गण गुरु नाम काय मन सुन सुन आनंद आवे। गणति ना किए मैं दुखियारी, सतगुरु जी नारायण समारी। दिनात मैं दुखियारी, सतगुरु ने आन संभाली। जमर प्रेम का रंग चढ़ाया, मन सुन सुन आनंद आया, बजान गुरु नाम काय मन सुन सुन आनंद आया। मतलब काय नता दूर
बगाया सत्संग काय बड़ा तुम्हार मनाया मतलब काय नाता तूड़ बगाया सत्संग काय बड़ा तुम्हार मनाया ये तन में काय ऊट बगाया मन सुन आनंद आया बजा नगाड़ा गुरु नाम काय मन सुन आनंद आया मन सुन आनंद आया मन सुन आनंद आया बजा नगाड़ा गुरु नाम काय मन सुन आनंद आया कुटी महल मारी सूरताय लागी अनयाद किए बरसन लागी कुटी महल मारी सूरताय लागी अनयाद किए दुन बरसन लागी ये मन पूरण पुर सतुआया मन सुन आनंद आया बयान धारा गुरु नाम काय मन नंद आया तन मंदर की करो तलाशी घट के अंदर मिला अविनाशी तन मंदर की करो तलाशी घट के अंदर ये गुरु दासानंद जी ने वेद बताया मन सुन आनंद आया बजा नगाड़ा नाम काय मन सुन आनंद आया ये मन सुन आनंद आया मन सुन आनंद आया बजा नगाड़ा गुरु नाम काय मन सुन आनंद आया। बहुत बढ़िया। ऐसे तो आनंद पाना है, जो यहाँ आनंद पाओगे वो भी आगे आनंद पाओगे, हैं? हाँ। जाबीर ने दे दी भाई, जाबीर सुना दे। सतगुरुदेव महाराज की धन धन माता सुंदरी जनने ये साधु को जो साधु नाथ नहमती सायब जान देयो हाथ जोड़े करूं विनती चरण निवाऊं सी कन्हैया नाथ सत गुरु मिले पूरण विसे बेबी सह गुरु दियो थाई अनहद माया बेदह लखाया जी है सत्संग अमृतदार सहेली